अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी आपने इस बारे सोचा है कि आप कितनी देर से सोफे पर बरजमान टीवी देख रहे हैं जबकि आपके बहुत से जरूरी काम बाकी हैं। हम सब तकरीबन इस तरह की सूरत हाल से रोज गुजरते हैं। सुस्ती और काम को अहमियत ना देने का अंजाम यकीनन हमारी तकलीफों और परेशानियों में इजाफा करता है। सुस्ती हमें अपने मकासद और अपनी जिंदगी की आसानियों को हासिल करने से रोकती है। इस बात से हम सारे अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम में से बहुत सारे यकीनन सुस्ती से जान छुड़ाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको इसमें नाकामी का सामना होता है। आपको कैसा महसूस होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि सुस्ती पर काबू पाने के लिए दुनिया में कई अमली और आजमूदा तरीके मौजूद हैं। लोगों ने इस पर बहुत काम किया है और दुनिया में कई तरीके मौजूद हैं जिनसे आप अपनी पैदावारी सलाहियतों में इजाफा कर सकते हैं। आज हम कुछ जापानी टेक्निक्स पर बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए एक उमंग और जज्बे का सबब बनेगी। तरक्की की राहों पर सफर और अपनी कोताहियों को कबूल करने तक ये टेक्निकें हमें नया हौसला फराहम करेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली टेक्निक इकिगाई। ये कोई खाली फैंसी वर्ड नहीं है बल्कि एक ताकतवर मोटिवेशन है। इसका मतलब यह है कि आप उस वजह को तलाश करो जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। लोग क्यों सुबह अपने नरम और गर्म बिस्तरों से निकलकर अपने आप को काम की तकलीफ में डालते हैं? इसके पीछे यकीनन कुछ तो होता है और वही आपने अपने अंदर ढूंढना है, तलाश करना है। आपने अपनी इकिगाई को तलाश करना है। अब देखें कि वो कौन से काम हैं जिनको करने से आपको खुशी मिलती है। उन कामों में आपको वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता। थकावट और तकलीफ के बावजूद आपका वजूद खुशी से सरशार हो जाता है। अब आप अपनी सलाहियतों पर गौर करें। अल्लाह पाक ने आपको किन सलाहियतों से नवाजा है। आप एक अच्छे मुकर्रिर हैं, आप अच्छे ताजिर हैं, आपकी आवाज अच्छी है। यकीनन कुछ न कुछ आपके पास सलाहियत मौजूद होगी। आपका इकिगाई आपकी सलाहियतों और आपके शौक के दरमियान कहीं मौजूद है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि अपनी खुशियों और अपनी सलाहियतों को पहचान कर उनमें तवाज़ुन पैदा करना है और अपने आप को एक पैदावारी और तख्लीकी शख्सियत में ढालना है। अगर आपने अपने इकिगाई को तलाश कर लिया और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को तरतीब दे लिया तो कभी भी आपके नजदीक सुस्ती नहीं आएगी। दूसरी टेक्निक काइजन। ये एक लफ्ज नहीं, पूरा फलसफा है। जी हाँ, ये जिंदगी में आगे बढ़ने का फलसफा है। काइजन का मतलब है कि छोटे छोटे कदमों के साथ तसलसल के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो। ये सुस्ती पर काबू पाने की बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। काइजन की मिसाल है कि अगर आपने पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है तो डायरेक्ट पहाड़ की चोटी पर कूदने के बारे सोचने के बजाय उन छोटे छोटे कदमों के बारे सोचें जिनके जरिए आपने चोटी पर चढ़ना है। इस तरह आपकी जिंदगी के जो भी मकासद हैं उनकी तरफ पेशकदमी करें। छोटे कदम और आपको एहसास भी नहीं होगा और आप एक दिन मंजिल पर होंगे। काइजन छोटे कदम लेकिन तसलसल की शर्त के साथ है। तीसरी टेक्निक शिनरिन योको। इंसान जब एक रूटीन में काम करता है तो वो थकावट और यकसानियत का शिकार हो जाता है। उसका काम में दिल नहीं लगता और वो सुस्ती का शिकार होने लगता है। ऐसे में जापानी लोग शिनरिन योको टेक्निक, जिसे जंगल का गुस्ल कहते हैं, को अपनाते हैं। इसमें जंगल में जाकर गुस्ल करना नहीं होता बल्कि जंगल यानी कि सब्जा और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने और वहां कुछ वक्त गुजारना मुराद है। तहकीकात से पता चला है कि अगर इंसान कुछ वक्त कुदरती माहौल में गुजारे जहां सब्जा, परिंदों की आवाजें और सुकून हो तो उसके अंदर तवाराई और फोकस करने की सलाहियत में इजाफा होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जंगल में जाएं बल्कि किसी पार्क, खेत या पहाड़ पर भी जा सकते हैं। इस दौरान मॉडर्न डिजिटल डिवाइसेस को अपने आप से दूर रखें ताकि आप पुरसुकून रह सकें। शिनरिन योको सुस्ती से निमटने और अपने अंदर सुकून बढ़ाने का कुदरती और ताकतवर जरिया है। इसका तजर्बा जरूर करें। चौथी टेक्निक वाबी साबी। हमारी सुस्ती की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि हम समझते हैं कि ये काम मैं शायद बेहतर ना कर सकूं। कहीं हमारे दिमाग में किसी भी काम की एक कामिल और खूबसूरत म्यार होता है
لیکن ہماری مہارت اس کام کو اس معیار تک انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے ہم اس کام کو نہیں کرتے۔ یہاں ایک جاپانی فلسفہ وابی سابی آتا ہے جو ہر چیز میں حسن اور کاملیت دیکھتا ہے۔ وابی سابی کہتا ہے کہ کٹے پھٹے پتھر اور تراشیدہ ہیرے دونوں میں اپنا اپنا حسن ہے۔ وابی سابی سستی اور غیر پیداواری سوچ پر قابو پانے کا زبردست طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز کامل نہیں ہوتی، صرف دیکھنے والے کا اطمینان اسے کامل بناتا ہے۔ چیزوں کو خامیوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھو۔ اس لیے ہمیں کاملیت کے انتظار کے بجائے کام شروع کرنا چاہیے۔ جو کام آپ اس لیے ملتوی کر رہے ہیں کہ یہ کام آپ سے ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو شروع کریں۔ کاملیت کے بجائے بہتر اور اطمینان کو اپنائیں۔ 5ویں تکنیک، ہرا باچی بو۔ یہ ہم سب کے تجربے میں آتا ہے کہ جب ہم پیٹ بھر کر یا بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ہم سست ہو جاتے ہیں۔ لانگ ٹرم میں ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے اور ہم سستی اور کیلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے جاپانی ایک ٹیکنیک اپناتے ہیں جسے ہرا باچی بو کہتے ہیں، جس کے مطابق آپ اپنی بھوک کا 80% کھائیں اور 20% بھوک رہنے دیں۔ یہ تو بات سب جانتے ہیں کہ زیادہ کھانا سست کر دیتا ہے اور انسان کی پیداواری صلاحیت کو کم کرتا ہے۔ ہرا باچی بو اس کی نوبت آنے سے پہلے ہاتھ روک دینے کی بات کرتا ہے۔ ہرا باچی بو صرف کم کھانے کی بات نہیں کرتا بلکہ کھانے کے پورے آداب بتاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لقمے لیں، اچھی طرح چبائیں، کھانے کے ذائقے پر توجہ دیں، کھانے کی تعریف کریں۔ اس طرح آپ کا کھانے پر مطمئن ہونے کا لیول بڑھ جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ آپ کی صحت برقرار رکھنے کی بات ہے۔ اس تکنیک کو عملی طور پر اپنائیں تو آپ دیکھیں گے کس طرح آپ کے اندر ایک مثبت تبدیلی آتی ہے۔ آپ کا توانائی کا لیول بڑھ جائے گا جو آپ کے کام کرنے اور آپ کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ دوستو، ہم نے ابھی 5 طاقتور جاپانی فلسفوں اور تکنیکوں کے بارے میں بات کی ہے جن کی مدد سے ہم اپنی سستی پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہم نے کیگائی یعنی جینے کا مقصد تلاش کرنے، کائزن کے ذریعے آگے بڑھنے اور اپنے مقصد حاصل کرنے، شنرن جوکو کے ذریعے توانائی بحال کرنے اور مقاصد پر بہتر فوکس حاصل کرنے، وابی سابی یعنی چیزوں کو خامیوں کے ساتھ قبول کرنے، اور ہارا بوچی بو یعنی کم کھانے سے صحت بہتر کرنے اور توانائی حاصل کرنے کی بات کی ہے۔ یاد رکھیں، یہ بہت سارے جاپانی فلسفوں کا صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو آپ کی پیداواری صلاحیت اور خوشحالی کو بڑھا سکتے ہیں۔ لہذا آزمائش کریں، دیکھیں کہ آپ کے لیے یہ کیا کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو صوفے کے سٹول سے پیداواری پاور ہاؤس میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ آخر میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔